नमस्ते सभी दर्शकों को। मेरा नाम जतिन है और मेरा जयपुर के अंदर सांगानेर में कुर्तियों का बिजनेस है। और बिजनेस के सिलसिले में बहुत सारे चैलेंजेस भी टाइम टू टाइम फेस करने पड़ते हैं, जिनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो आज मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को लेके जयपुर के मशहूर एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री डॉक्टर इंदू जी के पास में आया हूँ अपने सारे सवाल लेके। मेरे पास में मेरे भी सवाल हैं, मेरे परिवार के भी सवाल हैं और मिलने वाले बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। मैंने इंदू जी को अच्छे से रिसर्च किया, उनका यूट्यूब चैनल देखा, उनका गूगल आईडी देखा और जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ तो मैं उनके साथ उनसे एक अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सवालों से अगर किसी और का भी कुछ नॉलेज बढ़ता है या उनकी कोई जीवन में हेल्प होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है मैम, चलेगा। नमस्ते। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आज के मेरे जो टफ सवाल होने वाले हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ये सब होता क्या है और लाइफ में इसका क्या महत्व है? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये सब हमारी एंशिएंट साइंस का टॉपिक है और तब से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब इसको जो नॉलेज है ऑथेंटिक, वो बहुत कम लोगों को है। जिसने जो मीनिंग लिया, बताया, हम लोग उसी को फॉलो करते चले गए। क्योंकि जितना भी हमारे जो ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र जो है, इसका नॉलेज हमारे वेदों में है। और जो वेद है वो कंप्लीट साइंस बेस्ड है। ये है कंप्लीट साइंस बेस्ड। लेकिन बीच का एक ऐसा दौर आया जिसमें लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। तो जब संस्कृत नहीं आती तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल में जो नॉलेज, जो ऑथेंटिक जो है वो क्या है। तो जिसने जैसा मीनिंग बताया वो वैसे समझते चले गए, उसको फॉलो करते। सही है गलत है वो कोई नहीं जानता। इसमें जिसने रिसर्च की है वो आपको बता सकता है कि सही क्या है। तो ये हमारा जो वास्तु है कंप्लीट साइंस बेस्ड है और हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे पुराने किले हैं, वो सब ये वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए, वास्तु एक्यूपिशियस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने घर को या अपने ऑफिस को, जो भी कमर्शियल अगर आपकी कोई एसेट है, उसको वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमारी लाइफ स्मूथ चलती है। हम लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो कम फेस करते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो आपने जैसे बताया कि जो लोगों ने अपने हिसाब से उसको समझा और अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, तो क्या मैं इसको समझूं कि ये जो पूरी जो शाखा है, ये क्या एक साइंस है कि या एक आर्ट है? क्योंकि आर्ट को लोग अपने हिसाब से समझते हैं और साइंस होता है वो फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ये कंप्लीट फैक्ट के अकॉर्डिंग है। ओके, तो मतलब जो चीज मेरे लिए सही होगी वो दूसरे के लिए भी सही होगी। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है इंदु मैम, तो आपने जैसे बताया कि ये फैक्ट होता है, फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। इसको एक है ना मिथ या फिर इसको अंधविश्वास टाइप का कुछ मानते हैं। इसके बहुत से रीजन है, क्योंकि लोगों को एक्यूरेसी से उसकी प्रेडिक्शंस करने नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी में भी और वास्तु में भी अगर कंप्लीट डिग्रीज देखकर एक्यूरेसी से कंप्लीट साइंस बेस्ड अगर ये है, उसको रेमेडीज दी जाए तो 100% रिजल्ट है इसके। और ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, चाहे तो एस्ट्रोलॉजी है चाहे वास्तु। तो इसका एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग डिग्री चेक करते हैं। अब जैसे कोई भी पर्सन नेट के थ्रू आपको ये कहेगा हमारा घर तो वास्तु के अकॉर्डिंग है जी, ईस्ट में फेसिंग है, साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ। ये एक मोटा मोटा रूल सबको पता है क्योंकि सभी नेट यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। लेकिन इतना सा नहीं है वास्तु, ये बहुत वास्ट साइंस है। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो वहां उसकी हम डिग्री चेक करते हैं। एक्यूरेसी का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जोधपुर में। अच्छा। उनके बेटे को सर्जरी बता दी और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मेरा घर कंप्लीट साइंस के वास्तु के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और बच्चे की कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो ये सर्जरी क्यों बताई? तो मैं जब उनके घर विजिट करने गई और जब मैंने उनकी डिग्री चेक करी तो उनका जो, उन्होंने मुझे बोला नॉर्थ मेरे 0 डिग्री पर है। मैं कहा मुझे चेक करने दो। जब मैंने चेक किया तो उनकी जो नॉर्थ थी वो 20 डिग्री टिल्ट थी। तो जब 20 डिग्री नॉर्थ टिल्ट हो गया तो जो साउथ वेस्ट में उनका जो मेन बेडरूम था जहाँ वो सोते थे, बच्चा सोता था, वो आगे हो गया और वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सोने लगा। डायरेक्शन चेंज हो गई कहने का मतलब। ठीक और है। जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो वास्तव में सबसे बेकार डायरेक्शन है। वो ड्रेनिंग की डायरेक्शन है, डिस्पोजल की डायरेक्शन है। वहां अगर कोई सोता है तो वो उसको या तो बीमारी हो सकती है गंभीर, डिस्पोज ऑफ का मतलब समझते हैं आप। तो वो ये जो रूट कॉज था वो मैंने उनको बताया, जबकि उन्होंने अपना घर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया था। इतना अगर एक्यूरेसी से कोई प्रिडिक्ट करता है और उसको सॉल्यूशन देता है तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैम फिर तो आपने जैसे बोला कि ये मतलब एक लोग इसको अंधविश्वास इसलिए मानते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ करवाया, उन्होंने उसके लिए अच्छा पेमेंट भी किया होगा, लेकिन उसके बाद में भी उनके घर में तकलीफ आई है, तो फिर विश्वास
उठ ही जाता है किसी ना किसी वो का। आप ऐसे समझ सकते हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो जिसको नॉलेज कम है, तो अगर आप इलाज कराएंगे तो क्या वो सही बैठेगा ट्रीटमेंट? नहीं बैठेगा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास जेन्युइन गाइडेंस नहीं है या जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने नेट के थ्रू चार पढ़ लिए कि साउथ ईस्ट में किचन हो ये, उससे अगर आप गाइडेंस लेंगे तो रिजल्ट भी वैसे मिलेंगे आपको। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर कैसे हम लोग पता करें कि जो जिस व्यक्ति से हम कंसल्ट कर रहे हैं वो उतना क्वालिफाइड है, वो सही हमें गाइड कर पाएगा, या फिर क्योंकि आफ्टर पेमेंट या फिर आफ्टर उन्होंने घर बनाने के कुछ साल बाद में उनको प्रॉब्लम आई होगी तभी वो आपके पास आए, तो उन्होंने पेमेंट भी वहां पर कर दिया और फिर भी उनको पता नहीं चला, उनके जीवन में प्रॉब्लम भी आ गई। ये तो वो लकी थे कि उनको आप मिल गए और आपने उनको सॉल्यूशन किया। तो क्या उनकी सर्जरी हुई थी फिर, या फिर आपने नहीं, उनको? उसके बाद मैंने ट्रीट किया उनको कंप्लीट, उनको बेडरूम जो है शिफ्ट करने को बोला। उसके बाद से अभी उसके सिर्फ ट्रीटमेंट चल रहा है, सर्जरी की नौबत अभी तक नहीं आई। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी बहुत अच्छा। तो अब दूसरा मेरा जो सवाल है वो है कि ये जो डिग्री होती है, ये डिग्री किस तरीके से मेजर होती है? क्या हम लोग डिग्री को चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक कॉमन पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है वो भी अपने घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास, जो भी अच्छा आपके पास फोन हो उसमें कंपास डाउनलोड करके 360 डिग्री होती है वास्तु में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिग्री चेक कर सकते हो कि आपकी घर में किचन कौन से डायरेक्शन में है, वॉशरूम कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है जी। तो अगर उसमें अगर मान लीजिए इस तरह के, जिस तरह की आपने अभी प्रॉब्लम बताई, अगर ऐसे अगर 20 डिग्री अगर चेंज हो गया, अपडेट हो गया और उसकी वजह से, तो वो उसके लिए क्या करें? उसके फिर रेमेडीज होती हैं, वास्तु में बहुत सी रेमेडीज हैं। या तो उसके लिए अपने आप से करने की बजाय किसी एक्सपर्ट के पास, आप जैसे एक्सपर्ट के पास जाएं तो फिर वो ज्यादा सही रहता है। मेरा ये सजेशन है कि नेट के थ्रू जाके या नेट से नॉलेज लेकर कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। आप क्या डॉक्टर के दवाई लेने जाते हैं तो क्या नेट के थ्रू देखते हैं मेडिसिन डॉक्टर अगर नेट से पढ़ा हुआ डॉक्टर है तो उसके पास तो कोई नहीं जाएगा। हम भी अगर नेट के थ्रू देखें, अब कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि आप नेट से देख कर नहीं आए, क्यों? क्योंकि एक मेडिसिन की बहुत सी चीजें होती हैं। सेम ऐसे ही आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अगर आपको लगता है कि मैं नेट पे देख के मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगा, तो सेम ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर और वास्तु ये इतना सा नहीं है जो नेट पे बताते हैं, वो सिर्फ आपको एक प्रस्तावना बता देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन डीप नॉलेज और रेमेडी कोई नहीं बताता। वो आपको एक प्रोफेशनल जो वास्तु कंसल्टेंट होगा वही बताएगा। बिल्कुल, एक्चुअली मैंने भी क्या है, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे लोगों के पास गया था, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए हर जगह पे ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू चल रही है। तो अभी एक ये बहुत चल रहा है आजकल कि आप वास्तु दिखाने जा रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपनी कुंडली भी लेके आओ। ये क्या कनेक्शन अभी नया बनाया है? इसका ये है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कनेक्टेड यूं है क्योंकि हर पर्सन यूनिक है। अच्छा। जैसे आपकी ब्लड रिपोर्ट, आपकी हीमोग्लोबिन, जो भी रिपोर्ट्स डॉक्टर कराते हैं यूनिक है, वैसे ही हर पर्सन की बर्थ चार्ट यूनिक होती है, उनका घर का वास्तु यूनिक होता है। अच्छा। अब ये है कि मैंने मोस्टली, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बर्थ चार्ट देखती हूँ तो जो प्लेनेट वहां वीक है वही उनके घर में वो डायरेक्शन वीक मिलती है मुझे, तो ऑब्वियसली दोनों कनेक्टेड हैं। और ये जो वास्तु है, जैसे हम कंप्लीट 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं 16 डायरेक्शन से। 16 डायरेक्शन होती है, 16 डायरेक्शन होती है। 16 डायरेक्शन 32 एंट्रेंसेस होती है। ठीक है, 16 डायरेक्शन 32 एंट्रेंसेस। हाँ जी, 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन है। ओके। तो ये 360 से डिवाइड है ये वास्तु। सेम ऐसे ही जब हम कुंडली देखते हैं तो आपने वो लगन चक्र देखा होगा, उसमें एक राशि जो होती है 12 हाउसेस होते हैं, 30 डिग्री की एक होती है, वो 12 से डिवाइडेड है। अच्छा। 360 तो उधर भी 360 रेशो है, इधर भी 360 है, तो कहीं ना कहीं ये अटैच्ड है। Okay. साथ में जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के देवता गुरु हैं, साउथ ईस्ट की वीनस हैं, अच्छा, वेस्ट के शनि हैं, ऐसे सभी डायरेक्शंस के अपने अपने प्लैनेट्स हैं, उनके देवता हैं, तो दोनों कनेक्टेड हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप परफेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपनी बर्थ चार्ट के साथ में जब रीड कराएं तो वास्तु दोनों एक बार चेक करवा लें, हाँ, तो अच्छे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब जिस भी कंसल्टेंट के पास हम जा रहे हैं अपनी समस्या लेके, उसको दोनों का एक्सपर्ट होना जरूरी है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और सेकेंडरी ये है कि जैसे एक घर में सब वास्तु एक्यूपेशंस है, उसमें 3 भाई जॉब कर रहे हैं, एक की सैलरी 20,000 है, एक की 1 लाख भी है, तो वास्तु तो सेम है, वास्तु तो बेस्ट है, सबके अंदर यूनिक है, उसके रिजल्ट उनको मिलते हैं। तो मतलब बर्थ चार्ट अगर यूनिक है तो उसके लिए यूनिक वास्तु की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज होते हैं। दोनों कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बहुत सारे लोग है ना, ये भी होता है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती है वास्तु के अंदर या लाइफ के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा ही 100 डिग्री चेंज की जरूरत पड़ती है, 360 डिग्री चेंज की जरूरत पड़ती है, कुछ तोड़ना पड़ता है, कुछ फोड़ना पड़ता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना तोड़े फोड़े हो जाए, या फिर
क्या ऐसा जरूरी है कि अपन तोड़ना ही बेटर रहता है? तो नहीं, इन दोनों में क्या बेस्ट रहता है? देखिए तोड़ने फोड़ने की जो बात कहूंगी, जब दो डायरेक्शंस ऐसी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी नहीं है। एक साउथ अच्छा। वेस्ट की अगर आपकी एंट्रेंस है तो सबसे बुरी एंट्रेंस मानी जाती है, जैसे कर्जे का, बीमारी का वो एंट्रेंस है। ये दो डायरेक्शन के अलावा आप घर में आपके कोई भी वास्तु दोष है तो उसकी रेमेडीज हैं। अच्छा, तो ये दोनों डायरेक्शन को छोड़ के जो भी चीजें जो भी अगर आपके घर में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये आपका जो टॉयलेट है इसके बाहर आप टेप लगा दो इस कलर की, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कोई कलर पेंट करवा दो, या फिर आपकी जो किचन की जो पट्टी है उसका जो मार्बल है उसका कलर चेंज करवा दो। तो क्या ये सब चीजें चलती है क्या? मतलब हाँ, ये रेमेडीज का ही पार्ट है। अगर ज्यादा दोष है तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ मेटल को, क्योंकि हर एक डायरेक्शन की अपनी एक मेटल है। तो मेटल से अगर हम रेमेडी करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। बाकी टेप का भी है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है टेप। जो आप दो डायरेक्शन बता रहे हो उसके अलावा टेप का है, उसको वहां पर अगर उसका नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का और साउथ वेस्ट के एंट्रेंस का उसकी रेमेडी है ही नहीं। अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट करता भी है तो वो जेन्युइन नहीं होगा। तो अगर आपने अभी अभी बताया कि जो डायरेक्शंस होती है हर डायरेक्शन की कोई ना कोई अपनी मेटल होती है और उसके कोई ना कोई स्वामी होते हैं, राइट? तो जीवन में जिस चीज की कमी है तो उसको अगर हमें चाहिए तो हमें उस डायरेक्शन के अंदर भी कुछ करना पड़ेगा, वहां के जो स्वामी है उनको भी खुश करना पड़ेगा, या क्या मतलब इसका मैं समझा नहीं। देखो ऐसा है जैसे कि हम आपके हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ना, आयरन होता है, सेम ऐसे ही जैसे आयरन भी है, सभी है, वैसे घर में भी ऐसा ही है। ओके। तो हर एक डायरेक्शन की अपनी एक मेटल है, जैसे कि साउथ वेस्ट की ब्रास है, ईस्ट की कॉपर है। अच्छा। हम जब मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने वो मेटल लगाया, चाहे बहुत छोटे से फॉर्म में लगाया, उसके रिजल्ट मेरे को मिले हैं। तो मैं मेटल को ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि आप उस डायरेक्शन में उस मेटल को प्लेस करके उसकी एनर्जी को बैलेंस कर दो या बढ़ा दो। ठीक है। तो क्या बॉडी के ऊपर भी ये मेटल्स काम करते हैं? हम लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपको सोने का पहनना है, किसी को लोहे का कड़ा पहनना होता है, किसी को गले में चेन पहननी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बिल्कुल, देखिए जैसे मून वीक है तो सिल्वर में पानी पीना चाहिए, सिल्वर पहनना चाहिए। जुपिटर वीक है तो गोल्ड पहने। अच्छा, कई बार आपने लोहे की रिंग भी देखी होगी पहने, तो वो शनि के लिए बनाते हैं। तो किसी की शादी नहीं हो रही हो तो शादी के लिए बहुत सी रेमेडीज हैं। ठीक है, ठीक है। एनहांस करना, लड़की की कुंडली में जुपिटर को स्ट्रेंथ देनी। ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आपने बोला कि एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करें जब उसका घर ही नॉर्थ फेसिंग है और ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि नॉर्थ ईस्ट में ही एंट्री करनी है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस कहीं तो आप सुनोगे कि बहुत अच्छी मानी जाती है और कहीं आप सुनोगे कि नॉर्थ ईस्ट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके दो रीजन है। जो नॉर्थ ईस्ट डिग्री है वो 22 डिग्री जैसे है। इसको अगर हम 11 डिग्री में, 11.25 डिग्री में अगर हम डिवाइड करें, E8 और N8 और E1 ये दो डायरेक्शन है। N8 की जो डायरेक्शन है वो है मनी फ्लो की डायरेक्शन, N8 की। हाँ, और जो E1 की है वो खर्चे की है। अच्छा। तो वो कंप्लीट डिग्री देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस डायरेक्शन में आपकी एंट्री होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब कुछ टिपिकली बहुत आपको एनालिसिस बड़ी साइंस है ना। मेरे N8 खर्चे वाले इतना हमने कभी सोचा नहीं। ठीक है, लेकिन आजकल एक और चीज चल रही है, जैसे कि कुछ चीजों को उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि आपको डस्टबिन है वो आपको यहाँ रख दिया तो भूकंप आ जाएगा। और आपने ये बोला तिजोरी आपको रखनी है, तिजोरी आजकल तो लोग कम रखते हैं, घर में रखते ही नहीं है। पर्स भी रखना बंद कर दिया, फोन पे से सारा काम हो रहा है आजकल। तो क्या इनको भी, इनकी क्या क्या डायरेक्शन है, मुझे मेरे ऑफिस के अंदर कहाँ बैठना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में बैठना मेरे लिए होगा एज पर द वास्तु, बिकॉज कुंडली तो आप बाद में देखिएगा। तो ये क्या ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है? बिल्कुल, इसका सबका रोल होता है। अब जैसे मैंने बताया साउथ और साउथ वेस्ट वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, उसमें टॉयलेट हो, डस्टबिन हो तो बेस्ट है। अच्छा। और घर में लॉकर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके घर पे कोई आता है और आपने गेस्ट रूम नहीं बना रहा और आपने उसको बेडरूम बैठा, वो कितनी देर बैठेगा वहाँ? वो कहेगा बेडरूम बैठे, चलो गेस्ट रूम। सेम ऐसे लक्ष्मी जी को बैठाने के लिए भी हमें एक स्टेबल जगह चाहिए कि माँ आप यहाँ विराजें, तो घर में लॉकर होना चाहिए। और उसके लिए पश्चिम की जो डायरेक्शन है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की डायरेक्शन है और पैसे की डायरेक्शन है। अच्छा। W2 W3 इसमें अगर हम अपने जो आपकी प्रॉपर्टी की पेपर है, गोल्ड है या जो भी आपके मनी है वहां अगर रखते हैं तो वो बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाके अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा। रही बात सीटिंग की, तो आप साउथ वेस्ट में बैठ सकते हैं, और अगर आपके ऑफिस है और आपको गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो आप वेस्ट में बैठे। वेस्ट में जितने भी जैसे शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं या जिनका डेली का ट्रेडिंग का काम है, उनको वेस्ट में बैठना चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन में बैठना चाहिए। गेन्स की डायरेक्शन घर के अकॉर्डिंग वेस्ट में बैठना चाहिए, जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए घर में है तो आप वेस्ट में बैठे, और अगर आपका कमर्शियल प्लेस है, ऑफिस है, फैक्ट्री जो भी, तो वहां पर भी 270 डिग्री। ऑफिस मेरा छोटा सा है, एक है ना
मतलब 10 बाई 10 का ऑफिस है, तो मैं उसमें डायरेक्शन फिक्स करके वेस्ट साइड में, यानी पीछे की साइड में बैठूं, अगर मेरा ना ईस्ट फेसिंग है तो। बिल्कुल, आप 270 डिग्री अपने चेक करके मोबाइल में, और वहां आप अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए बताइए मुझे। हाँ, बिजनेस ग्रो के लिए देखिए, पैसा हर कोई चाहता है, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में है। तो सबसे पहले तो मैं जॉब की बताऊं, कोई मुझसे पूछता है मैडम पैसे कैसे, तो जॉब में तो आपकी एक बंधी बताई सैलरी आती है, वो ही आएगी। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैसे को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सेविंग की जो डायरेक्शन है उसमें वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, अगर उसमें हम पैसा रखते हैं तो मनी आपकी ग्रो करेगी। सेकंड, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपके पैसा नहीं हो, पर्स नहीं हो, आपकी पिक्चर नहीं हो, अदरवाइज पैसा जो है वो अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन बताइए आपने? साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट। कहीं हमें पता नहीं होता, हमने अपनी पिक्चर लगा रखी है, पर्स रखे हुए हैं, पैसे वहां पड़े हैं, तो वो अनवांटेड एक्सपेंस आपके हो जाएंगे। आपको अपना पैसा कहाँ रखा है, जो जॉब में है, वेस्ट साउथ वेस्ट में। ठीक है। और जो बिजनेस है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए 3 डायरेक्शन है। एक तो नॉर्थ, आपकी नॉर्थ में इम्बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए, रेड कलर नहीं हो उसमें, या किचन नहीं हो, अदरवाइज पैसा या आपके क्लाइंट नहीं आते हैं उसमें। और सेकंड डायरेक्शन साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट में अगर इम्बैलेंसिंग है तो मनी ब्लॉकेजेस होंगे। अभी कल ही एक केस मैंने देखा है, जैसे मैंने जब उन्होंने ऑफिस लिया तो मैंने बोला कि अगर आप ये ऑफिस लेंगे तो आपकी मनी ब्लॉकेज जरूर होगा। अभी मेरा कल फोन आया, बोला दिवाली पे मेरे 12 लाख फंस गए, मैं अब मैं ये ऑफिस खाली कर रहा हूँ। 12 लाख फंसा के? हाँ, लोग बिलीव नहीं करते ना इतनी जल्दी से। और अब अच्छे से बिलीव करेगा। एक डायरेक्शन है वेस्ट की, प्रॉफिट और गेन्स की। वेस्ट पश्चिम लक्ष्मी जी की जो डायरेक्शन होती है, इसमें इम्बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका गेन नहीं होगा, वो ड्रेन हो जाएगा। तो जो भी बिजनेस में है, उनको 3 डायरेक्शन अपनी अच्छी रखनी है, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट जी, ठीक है ना। अब एक चीज और थी, बहुत सारे लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं या देते हैं ना, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव चला जाता है। तो क्या सारे ही सॉल्यूशन एक्सपेंसिव होते हैं, या फिर इसको कोई आम आदमी कैसे यूज कर सकता है? देखिए, जो मेरे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक आम आदमी के लिए भी अलग हैं और जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए अलग है। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्यों होता है, पहले इसके पीछे लॉजिक भी बताइएगा। देखिए, रेमेडीज हर तरह की है। अच्छा। अब आपको क्या बताई जाती है, मुझे तुरंत रेमेडी चाहिए, मुझे तुरंत इलाज चाहिए। देखिए, तुरंत का तो मैं ऐसा कहूंगी कि ये मैजिक पिल्स नहीं होती हैं। अच्छा। जैसे मान लो आप 10 साल से सफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको उसका 10% टाइम लगेगा। कोई भी रेमेडी आप करोगे, चाहे तो वो मंत्र है, चाहे वो डोनेशन है, या कोई स्टोन या रुद्राक्ष है, तो 10 सालों का 10%, मानो 10 महीने जब आप रेमेडी करेंगे, तब आप मेरे से वापस बात करेंगे कि हाँ मैम अब मुझे फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको मंत्र बताया, कल मुझे फोन करके मैडम कुछ रिलीफ नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। ठीक। अब इसमें क्या है, रेमेडीज भी बहुत तरह की हैं। एक तो है मंत्र, आप खुद से, जैसे कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, पूजा या फिर बड़े जो करवाते हैं पूजाएं, तो आप खुद से करो। मेरे हिसाब से कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए ना तो किसी भाषा विशेष की जरूरत है और ना ही किसी पंडित जी की जरूरत है, आप खुद से कर सकते हो वो मंत्र। अच्छा। और मंत्र करके हम उस प्लेनेट की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, अगर अशुभता है तो कम कर सकते हैं। सेकंड है डोनेट। अच्छा, डोनेशन कर सकते हैं। हाँ, आप कोई चीज, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप डोनेशन करके भी उस एनर्जी, जो प्लेनेट की एनर्जी है, उसको, अशुभता को, प्रभाव को खत्म कर सकते हो। ठीक है। थर्ड ये है स्टोन्स, जैसे कि आपने स्टोन है, रुद्राक्ष है, वो थर्ड पार्ट पे। अब कोई मुझे कहता है कि मैडम मुझे स्टोन बताओ, तभी मैं उसको ये रेमेडी देती हूँ। अच्छा। अदरवाइज मेरा ज्यादा चलता है मंत्रों पर और डोनेशंस पर। उसके मतलब पहले 2 उपाय जो हैं वो कोई भी आम आदमी एक बार आपसे कंसल्टेशन लेने के बाद में अपने जीवन में यूज कर सकता है और उसका भी इफेक्ट होगा उसके ऊपर। बिल्कुल, डैम श्योर। मंत्रों का तो, मंत्र तो साइंस है ना कंप्लीट। हर एक शब्द की अपनी वाइब्रेशन है, तो मंत्रों के थ्रू तो बहुत से रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में, जैसे मान लीजिए इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है तो आप उसको स्टोन और रुद्राक्ष, तो क्या मंत्र, डोनेशन और जो अफोर्ड करने वाला जो स्टोन है या फिर जो भी मेटल है, उन तीनों में से सबसे तेज इफेक्ट को, तेज प्रभाव डालता किसका है? मतलब तीनों इफेक्टिव हैं अगर ईमानदारी से किए जाए तो। अच्छा। मंत्र अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं बिना किसी आलस के, या आज नहीं करूं कल करूं, तो मंत्रों के बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। स्टोन की फिर क्या, स्टोन की वाइब्रेशन ऐसी, जैसे आज आप पहनोगे तो 10 दिन के अंदर थोड़ा सा आपको उसको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि स्टोन है, उसकी वाइब्रेशन तुरंत गई है। मंत्रों में टाइम लगता है, लेकिन स्टोन के रिजल्ट जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। रुद्राक्ष और स्टोन दोनों के। चलो, बहुत बढ़िया। तो मैम, आपसे इतनी सारी जानकारी मिली, अब आप मेरी दर्शकों को तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई होगी, बहुत सारी चीजें वो नोट कर लेंगे और आपसे पर्सनल कनेक्ट भी कर लेंगे। मैम का नंबर भी हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पर, नीचे भी आपको मिल जाएगा।
तो आज के लिए तो मैम आप मेरी इसमें बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कीजिए, बाकी सवालों के लिए मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए।